पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक रात गए अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। इस इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाब अभी जारी है। पाक फौज ने मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मुतादिद अफगान बॉर्डर पोस्टें तबाह और दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक कर दिए गए हैं। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, बताइएगा इससे मुतल्लिक। बिल्कुल, पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ देर कबल अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के इलाके हैं जहां पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। और इसके साथ फायरिंग का मकसद ख्वारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान फौज की चौकिस और मुस्तैद पोस्टों की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। और शदीद जवाब का ये सिलसिला पाकिस्तान की फौज की जानिब से अब भी जारी है। पाक फौज ने फौरी तौर पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और इस रद्द-ए-अमल के नतीजे में मुतअद्दिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हुई हैं और दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर भी फरार हुए हैं और तालिबान की जानिब से दूसरी तरफ हर तरफ लाशें भी बिखरी हुई हैं। अफगानिस्तान की जानिब से ये जाहिरियत उस वक्त की जा रही है जब अफगान वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। जी बिल्कुल गजाला, मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी सूरत हाल से मुताल्लिक था कि क्या ये कड़ियाँ मिलाई जा सकती हैं। हम ये देखते हैं कि अफगान वफ्द भारत में मौजूद है और जिस तरह से वहाँ पर ताल्लुकात अब बनाए जा रहे हैं, तो क्या भारतीय प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है अफगानिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती रही, दहशतगर्दों को पनाहगाहें दी जाती रही। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद दफ़ा सबूत दिए, शवाहिद दिए, ठोस शवाहिद दिए, जिसमें बताया कि न सिर्फ ये कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल हो रही है, बल्कि अफगान शहरी सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं और कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद दफा बताया गया और इसके साथ ही मुतअद्दिद दफा अफगानिस्तान को यह भी कहा गया कि वो भारत की प्रॉक्सी बनने से इनकार करे, बिलखसूस अपने एक ऐसे ब्रादर इस्लामी मुल्क के लिए कि जिसने 40 साल तक मुतअद्दिद अफगानियों की जो मेहमान नवाजी की वो भी की, हर मुश्किल वक्त में अफगानी मुसलमान जो हैं उनका साथ दिया। तो अफगानिस्तान से मुतअद्दिद दफा ये मुतालबा किया गया, लेकिन वही बात जो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा था दुनिया भर के सामने कि अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बल्कि अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं। और वही चीज आज दुनिया भर ने देख ली। आज जब वहां पर अफगानी वजीर खारजा न सिर्फ ये कि मौजूद हैं, वहां पर वो दौरा कर रहे हैं, अपने वफ्द के साथ मौजूद हैं, बल्कि जो उनकी जानिब से एक ज्वाइंट एलामिया जारी किया गया है उसमें भी जो जबान इस्तेमाल की गई है उससे ये वाज़ेह तौर पर आ गया कि कठपुतली के तौर पर अफगानिस्तान इस वक्त खेल रहा है। कठपुतली बनी हुई है जो अफगान की अबूरी हुकूमत है, वो भारत के सामने इस वक्त भारत के हाथों में खेल रही है और वो अपने एक ऐसे ब्रादर इस्लामी मुल्क के खिलाफ खेल रही है जिसने कि उनको मुतअद्दिद दफा न सिर्फ ये कि हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल सूरत हाल में उनकी मदद की, बल्कि 40 साल तक अफगानियों की मेजबानी भी की, उनको यहाँ पे रखकर पाला पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल। अच्छा गजाला, ये बताइएगा, ये इतलात भी आ रही हैं कि इस इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था, तो ऐसी मूवमेंट भी नजर आई वहां पर? बिल्कुल ऐसा ही है और जैसा कि अभी सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से जो तफसीलात दी गई उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जब ये फायरिंग का तबादला हुआ और पाक फौज की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया, तो न सिर्फ ये कि मुतअद्दिद अफगानी पोस्टें तबाह हुई हैं, बल्कि जो दूसरी तरफ लाशें गिरी हुई नजर आ रही हैं उसमें अफगान फौजी तो शामिल हैं, लेकिन उसमें वो खवारिज भी शामिल हैं जिनकी तश्कील को रसाई देने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। और इसका वाज़ेह मकसद यही था कि वहां से अफगान बॉर्डर की जानिब से जो अफगान फौज
फौजी हैं, जो अफगान फोर्सेस मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की फोर्सेस पर फायरिंग खोलेंगी और इस तरह से जो पाकिस्तान के फोर्सेस बॉर्डर पर तैनात हैं उनकी तवज्जो बढ़ जाएगी, वो उस तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। और फिर जो इनकी ख्वारिश की तश्कील है, क्योंकि देखिए गुज़िश्ता दिनों मुतअद्दिद दफ़ा ये कोशिशें की गई ख्वारिश की तश्कील की जानिब से कि पाकिस्तान के अंदर दाखिला मुमकिन बनाएं, लेकिन हम जानते हैं कि बरवक्त कार्रवाई के जरिए ख्वारिश की कई तश्कीलों को, उनके बड़े बड़े ग्रुप्स को ख़त्म किया गया, उनको मारा गया, उनको जहन्नुम वासिल किया गया जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे बरवक्त कार्रवाई के जरिए। तो आज फिर अफगानिस्तान की जानिब से ये साजिश की गई कि एक ऐसे मौके पर कि जब ख्वारिज की तश्कीलें सरहद पार करना चाहेंगी तो हम फायरिंग खोल देंगे और इस तरह से जो पाकिस्तान की फोर्सेज है वो उस तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी और उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो सिक्योरिटीज राय की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया जा रहा है कि बरवक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान की न सिर्फ ये कि मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हुई हैं बल्कि दर्जनों अफगान फौजी और फिर जो खारजी हैं वो भी, उनकी जो लाशें हैं वो भी हलाक भी हुए हैं और उनकी लाशें सरहद के उस पार यानी कि अफगानिस्तान के अंदर नजर भी आ रही हैं, देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान के पास सबूत है कि मुतअद्दिद जो अफगान फौजी हैं वो और उनके साथ खारजी जिनके लिए ये सारा ड्रामा तश्कील दिया गया था हलाक हुए हैं। अच्छा ग़ज़ाला, ये भी बताइएगा कि एक दो रोज़ कबल ये इतलात भी आ रही थी, डिजिटल मीडिया पे भी ये इतलात थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द जो वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त उनको टारगेट किया गया था और एक एरियल ऑपरेशन किया गया था। तो अब क्या ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं? क्या वो ऑप्शन भी ज़ेर गौर है? देखिए गुज़िश्ता रोज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया था DGISPR से और बड़ा अहम सवाल है जो किया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी इतलात मौजूद हैं, ताहम DGISPR की जानिब से इस हवाले से कोई बाकायदा तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। ताहम जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान की जानिब से क्या एयर स्ट्राइक्स की गई हैं तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि हर वो सरजमीन, हर वो जगह और हर वो इलाका जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खिलाफ, पाकिस्तान के फौजी जवानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वहां पर हर तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो यकीनन हमें ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं वो अपने बॉर्डर्स पे तो मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और तैयार हैं, लेकिन अगर कोई भी इलाका इस्तेमाल किया जाएगा जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जाएगी, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जाएगी या अपनी सरजमीन पाकिस्तान को इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर उनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ ग़ज़ाला नूरीन, आपने तफसीलात से आगाह किया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग और पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब।